Good evening. Now, from the chapter servlet, we will see the creating a simple servlet and other remaining topics. There are three different ways to create the servlet. मतलब servlet को create करना है तो कैसे कर सकते हो? जैसे थ्रेड के दो टाइप थे, बाय extending a thread class और by implementing the interface which is runnable. Now there are three different ways by implementing servlet interface. हमेशा याद रखो, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्लास को एक्सटेंड किया जाता है बाय एक्सटेंडिंग जेनेरिक सर्वलेट एंड बाय एक्सटेंडिंग HTTP सर्वलेट. मतलब पहली बात तो इम्प्लीमेंट करो किसे, कोई भी इंटरफेस को, लेकिन इंटरफेस कौन सा है? सर्वलेट इंटरफेस. एंड एक्सटेंडिंग करोगे तो दो टाइप के सर्वलेट रहते हैं अपने पास, जेनेरिक सर्वलेट एज वेल एज HTTP सर्वलेट. स्टेप दी गई है आपको बुक में कि कैसे क्या करने का है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, आपके पास यहाँ पे दो फाइल बनेगी, एक वेब XML बनेगी और एक आपकी सर्वलेट की फाइल बनेगी. सर्वलेट की फाइल हमेशा रहेगी डॉट जावा नाम के एक्सटेंशन से, और वेब XML इनबिल्ट फाइल बनेगी नेटबीन में. आपको ज़्यादा कोडिंग कुछ याद रखने की उसकी ज़रूरत नहीं है, उसमें वर्जन रहेगा, इनकोडिंग रहेगा, वेब ऐप वर्जन, उसमें सर्वलेट ओपनिंग टैग रहेगा, स्लैश सर्वलेट क्लोजिंग टैग रहेगा, अगेन सर्वलेट मैपिंग एंड सर्वलेट कॉन्फ़िग. मतलब XML फाइल में क्या रहेगा, वेब XML में सर्वलेट की जानकारी आप बोल सकते हो. बेसिक इंपॉर्टेंट क्या है उसमें, सर्वलेट और सर्वलेट मैपिंग. सर्वलेट में पास करोगे सर्वलेट नेम एज वेल एज सर्वलेट क्लास नेम, और सर्वलेट मैपिंग में भी सेम आपको सेम पास करना है. मतलब दो कोड आपको लिखने हैं, लिखने से ज़्यादा वेब XML में खाली आपको सिंपल सर्वलेट का क्लास नेम लिखना है, एंड जो जावा फाइल बनेगी, जो सर्वलेट फाइल है डॉट जावा से, वो क्या रहेगा, आपका सर्वलेट रहेगा. वो कैसे रहेगा, तो आपका नॉर्मल इंपोर्ट स्टेटमेंट रहेगा, सर्वलेट डॉट स्टार, मतलब सारे पैकेज में के सारे क्लास इंपोर्ट करोगे, HTTP वाले भी इंपोर्ट कर सकते हो. एंड देन पब्लिक क्लास सिंपल सर्वलेट एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट. यहाँ पे मैं कौन से टाइप का कर रहा हूँ, जेनरिक सर्वलेट नहीं है, यहाँ पे मैं HTTP सर्वलेट कर रहा हूँ. याद रखो, आपको शायद जैसे JSP नहीं है, बट सर्वलेट में क्या है, तो आपके जावा कोड के अंदर HTML कोड एम्बेड क्या है, ऐसा समझ के चलो, आपको समझने के लिए सिंपल रहेगा. क्या करते हैं हम लोग, प्रोसेसिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा, एंड आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए HTML टैग रहता है. यहाँ पे मेथड कौन सी यूज़ की है, डू गेट. लेकिन डू गेट में जैसे हम लोग ने बोला था, क्या करता है सर्वलेट, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को प्रोसेस करता है. तो रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बना है रिक्वेस्ट, एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बना है रिस्पॉन्स. इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो सर्वलेट एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं. प्रिंट राइटर आउटपुट के लिए है, उसका ऑब्जेक्ट बना आउट, वो क्या करेगा, आउटपुट है, इसका मतलब है रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर. और आउट ऑब्जेक्ट की मतलब प्रिंट राइटर की प्रिंट एरन मेथड में आउटपुट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, उसमें क्या लिख रहा है, मैं HTML टैग ओपन किया है, ये पूरा का पूरा HTML टैग है, ये देखो इतना खड़ी व्यू करो, HTML ओपनिंग क्लोजिंग, हेड ओपनिंग क्लोजिंग, उसका कुछ टाइटल है, उसकी बॉडी में क्या लिखा है, वेलकम टू द सर्वलेट प्रोग्रामिंग, और यही प्रोग्राम को रन करते हैं. तो ये प्रोग्राम का नेम क्या है, सिंपल सर्वलेट. ये नेम कहाँ पे पास किया है, देखो वेब XML में, यहाँ पे सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास, मैपिंग में भी सिंपल सर्वलेट. ये प्रोग्राम का रन करोगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा, वेलकम टू द सर्वलेट प्रोग्रामिंग. जो आउटपुट जो कोड मैंने एम्बेड किया है एज ए HTML, कहाँ पे, जावा कोड में, उसके अंदर क्या आएगा, ये कोड लिख के आएगा. इसके बाद नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ सर्वलेट. यहाँ पे ये लोग ने नॉर्मल सर्वलेट क्लास यूज़ किया है, HTTP नहीं किया है, जेनेरिक सर्वलेट. सो पब्लिक क्लास प्रिमिटिव सर्वलेट इम्प्लीमेंट सर्वलेट. मेथड क्या रहती है उसका, बाय डिफॉल्ट ये सब कुछ लिख के आएगा, पब्लिक वॉइड इनिट, पब्लिक वॉइड सर्विस, पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय, पब्लिक वॉइड पब्लिक स्ट्रिंग गेट सर्वलेट इन्फो, पब्लिक सर्वलेट कॉन्फिग गेट सर्वलेट कॉन्फिग. इतना सब कुछ लिख के आएगा.
तो यही क्या है उसका लाइफ साइकिल के लिए है। ये प्रोग्राम अगर आप रन करोगे तो रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोग्राम अगर रन करोगे तो आपको क्या करनी पड़ेगी, रन द प्रिमिटिव सर्वलेट जावा फाइल और उसको रन करो। तो ये सर्वलेट है, मतलब रन कहाँ पे होगा, सर्वर साइड पे। अपने पास सर्वर है क्या, नहीं। तो अपने कंडीशन में हमारे लिए सर्वर कौन सा है, अपना ही पीसी है। सो उसके लिए एक यूआरएल टाइप कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके फाइल को रन किया तो भी आपको यूआरएल दिखेगा, http सेमी कॉलम $/ लोकल होस्ट। क्यों, सेम मशीन है, या फिर आईपी एड्रेस आ सकता है, या फिर सेम मशीन है जो हम लोग ने टीसीपी आईपी में पढ़ा। उसके बाद सेमी कॉलम 8080, मतलब ये है पोर्ट नंबर। ये सर्विस कहाँ पे चलेगी आपकी, 8080 पे चलेगी। यहाँ पे देखो, ये है आपका वो कोड। और वेब ऐप, मतलब वेब ऐप नाम के फोल्डर में पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। कौन सा सर्वर रेट रन करना है हम लोग को, प्रिमिटिव सर्वर रेट रन करना है। ये रन करोगे तो तुम लोग को आउटपुट में क्या दिखेगा, तो आपको यही दिखेगा, ये देखो, इनिट सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय क्यों नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो रहा है तभी हम लोग ने कुछ कॉल नहीं किया है, या फिर डिस्ट्रॉय है तभी वो टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए हम लोग को क्या दिख रहा है, इनिट एंड सर्विस ओनली। अभी इसके बाद जो आपके सर्वलेट में दो टाइप है, जावा एक सर्वलेट पैकेज और दूसरा जावा एक सर्वलेट एचटीटीपी। मतलब ये डायग्राम देख के आप समझ सकते हो। हायर ऑर्डर में कौन है, जावा लैंग ऑब्जेक्ट, फिर जेनेरिक सर्वलेट। दो टाइप है, जावा एक सर्वलेट और जावा एक सर्वलेट एचटीटीपी। एक जेनेरिक सर्वलेट, एक एचटीटीपी सर्वलेट। हर एक पैकेज के अंदर है इंटरफेसेस। इंटरफेसेस के अंदर आता है, इंटरफेसेस के बाद है क्लासेस। ये आपको लिखने नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा, बट आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जावा एक सर्वलेट के अंदर इंटरफेसेस कौन से है, सर्वलेट, सर्वलेट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट है तो सर्वलेट का रिस्पॉन्स आ गया, सर्वलेट कॉन्फिग एंड सर्वलेट कंटेक्स्ट। क्लासेस कौन से है, जेनेरिक सर्वलेट, सर्वलेट इनपुट स्ट्रीम, और इनपुट स्ट्रीम है सो वाइस वर्सा क्या रहेगी, आउटपुट स्ट्रीम भी रहेगी। अगर सर्वलेट एचटीटीपी टाइप का है तो वहाँ पे क्या है, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट है, नॉर्मल नहीं है, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट है तो वाइस वर्सा एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स है, एचटीटीपी सेशन है, एचटीटीपी सेशन कंटेंट है, और कुकीज एचटीटीपी सर्वलेट, एचटीटीपी यूटिल। ये है आपका स्ट्रक्चर किसका, जावा एक सर्वलेट पैकेज का। अभी सर्वलेट इंटरफेस के अंदर, सर्वलेट इंटरफेस किसके अंदर है, जावा एक सर्वलेट यानी आपके जेनेरिक सर्वलेट के अंदर है। उसके अलग अलग मेथड है, वॉइड इनिट तो इनिशियलाइज करने के, वॉइड डिस्ट्रॉय तो क्लियर ऑल द रिसोर्सेस, वॉइड सर्विस, सर्वलेट कॉन्फिग गेट सर्वलेट कॉन्फिग, इट इज यूज फॉर इनिशियलाइजिंग द सर्वलेट पैरामीटर, एंड स्ट्रिंग गेट सर्वलेट इन्फो। यहाँ पे भी देखो गेट सर्वलेट है तो रिटर्न टाइप चाहिए, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड्स द सर्वलेट मेटा डेटा सच एज ऑथर कौन है, वर्जन कौन सा, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है। इसका भी प्रोग्राम सिमिलर रहेगा, जो नॉर्मल आप कोड लिख के लिख सकते हो, बराबर है। दूसरा है आपका सर्वलेट कंटेक्स्ट इंटरफेस। तो सर्वलेट कंटेक्स्ट इंटरफेस में क्या है, ऑब्जेक्ट गेट एट्रीब्यूट रहता है, गेट इनिट पैरामीटर रहता है, इनिमरेशन गेट इनिट पैरामीटर नेम रहेंगे, ये सब उसकी मेथड है। अभी इम्पोर्टेंट है आपका सर्वलेट कॉन्फिग, सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस। ये भी क्या करेगा, तो व्हेन वेब कंटेनर इनिशियलाइज द सर्वलेट इट क्रिएट्स अ सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट फॉर द सर्वलेट, इट अलाउज अ सर्वलेट टू ऑब्टेन कॉन्फिग, मतलब क्या, कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन डेटा व्हेन इट इज लोडेड, द कॉन्फिगरेशन इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द वेक्सएमएल फाइल, दैट इज उसी को क्या बोलते हैं, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। थेरी नहीं लिखनी है, ज़्यादा याद नहीं रहा तो एक बार चल सकता है, बट आपको एग्जाम में आ सकता है कि डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर किसे बोलते हैं, सर्वलेट कंटेक्स्ट इंटरफेस को बोलते हैं या और किसी चीज़ को। तो आपको मालूम रहना चाहिए क्या है कि सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस।
अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस। सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस है, इसका मतलब रिक्वेस्ट आ रही है, सर्वलेट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है, तो बट ऑब्वियस उसके बाद क्या रहेगा, सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस भी रहेगा। तो रिक्वेस्ट इंटरफेस के क्या क्या मेथड है, ऑब्जेक्ट गेट एट्रीब्यूट, ये क्या करती है, एट्रीब्यूट एज एन ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। इनएमरेशन गेट एट्रीब्यूट नेम, मतलब एट्रीब्यूट के नेम गेट करती है। स्ट्रिंग गेट पैरामीटर, मतलब पैरामीटर गेट करते हैं बट एज अ रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। इन इनएमरेशन गेट पैरामीटर नेम्स, मल्टीपल है तो इनएमरेशन डेटा टाइप, एंड गेट पैरामीटर वैल्यूज, वो एरे रिटर्न करेगा स्ट्रिंग का। सिमिलरली सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस, तो उसमें क्या आता है, टू सेट द कंटेंट लेंथ एंड टाइप ऑफ द रिप्लाई, ये रिप्लाई में जा रहा है, एज अ आउटपुट जा रहा है। प्रोवाइड एन आउटपुट स्ट्रीम एंड द राइटर, ये आउटपुट में, इनपुट के लिए क्या था, सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट के पास हमारा जो आउटपुट है वो सर्वलेट के लिए इनपुट काम करता है, और सर्वलेट का जो आउटपुट है वो हमारे लिए इनपुट काम करता है। इसी का मतलब है हमारे पास जो इनपुट है वो सर्वलेट का आउटपुट था। सो यहाँ पे भी मेथड है, लोकल ले गेट लोकल, प्रिंट राइटर गेट राइटर। प्रिंट मतलब आप याद रख सकते हो आउटपुट स्टेटमेंट। वॉइड रीसेट, ये क्या करता है कि प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट दैट कैन सेंड कैरेक्टर टेक्स्ट टू क्लाइंट। सेट लोकल, वॉइड सेट कंटेंट टाइप, सेट कंटेंट टाइप मेथड आपको काम में आएगी। वो क्या है, दिस मेथड इज यूज टू सेट द कंटेंट टाइप टू सेंड टू द यूजर एज आउटपुट। यूजर के पास आउटपुट कैसे जा रहा है ये याद रखने के लिए सेट कंटेंट टाइप रहता है। तो सेट कर रहे, इसका मतलब मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, इसके लिए रिटर्न टाइप कुछ है क्या, आंसर इज नो। ऐसी बहुत सारी मेथड रहती है, आप नेटबिन खोलो, खुद से प्रैक्टिस करो, कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और डॉट दो, तो पूरी लिस्ट आएगी जिसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो, जो शायद आपको फ्यूचर के लिए काम में आ सकता है। अभी हमारे लिए 4 या 5 प्रोवाइड की है, उसमें से 1 या 2 ही हम लोग को इम्पोर्टेंट रहती है। इसके प्रोग्राम में भी देखो क्या है कि एक सिंपल प्रोग्राम दिया है यहाँ पे, कि क्या है, यहाँ पे हम लोग ने एक HTML फाइल बनाई है। HTML फाइल में टाइटल क्या है, सेंडिंग रिक्वेस्ट। फॉर्म एक्शन क्या है, रिक्वेस्ट डेमो सर्वलेट, मतलब HTML एक फ्रंट व्यू होगा, उसके ऊपर मैं कुछ भी एक्शन लूँगा तो वो कहाँ पे जाना है, रिक्वेस्ट डेमो सर्वलेट के पास जाना चाहिए। इसका मतलब है रिक्वेस्ट डेमो सर्वलेट नाम का एक सर्वलेट होना चाहिए। फिर इनपुट टाइप सबमिट, नेम उसका सबमिट है, इनपुट टाइप रिसेट, तो रिसेट करते हैं, मतलब सबमिट किया तो वो चला जाएगा सर्वलेट के पास, और रिसेट किया तो कुछ नहीं होगा, रिसेट हो जाएगी वैल्यू। अभी ये जो कोड है, तो ये देखो रिक्वेस्ट डेमो कहाँ पे है, दिख रहा है आपको रिक्वेस्ट डेमो सर्वलेट, तो रिक्वेस्ट डेमो सर्वलेट है। ये रिक्वेस्ट डेमो सर्वलेट में मैं क्या करूँगा, कुछ तो आउटपुट प्रिंट करूँगा, और वो क्या आउटपुट है ये आप देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या किया है हम लोग ने, इनिट किया है। इनिट में क्या पास किया है, सर्वलेट कॉन्फिग क्लास, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट यानी कॉन्फिग। डिस्ट्रॉय किया है, डिस्ट्रॉय के अंदर कुछ लिखो नहीं लिखो, बट ये मेथड होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट मेथड कौन सी है आपकी, सर्विस मेथड। सर्विस मेथड ही ऐसी है जो आउटपुट देगी, सर्विस मेथड ही ऐसी है जो सब कुछ सर्विस प्रोवाइड करेगी। सर्विस में हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट पास करते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स कौन सा, सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स। इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं हम लोग, सर्वलेट एक्सेप्शन एंड आयो एक्सेप्शन। अभी सर्वलेट से आउटपुट आना चाहिए अपने पास। सो यहाँ पे प्रिंट राइटर देखो, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, वो डेटा मेरे पास कौन से फॉर्मेट में आएगा तो टेक्स्ट या फिर HTML फॉर्मेट में। टेक्स्ट आया तो ह्यूमन रीडेबल रहेगा, HTML है तो मेरा ब्राउज़र उसको वेब पेज फॉर्मेट को कन्वर्ट करके ह्यूमन रीडेबल करके दिखाएगा। फिर प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया आउट, वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, रिस्पॉन्स में आ रहा है। आउट की मैंने, आउट इज द ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, प्रिंट राइटर का। तो प्रिंट राइटर मतलब आउटपुट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसकी अलग अलग मेथड कॉल की, लेकिन अलग अलग मेथड से अच्छा एक मेथड कॉल की जो है प्रिंट एलन।
वो प्रिंट एंड मेथड कॉल क्या कर डिस्प्ले कर रही है, सर्वर पोर्ट नेम प्रोटोकॉल कंटेंट टाइप, ये इन्फो डिस्प्ले कर रही है, इसलिए इसको डबल कोट्स में लिखा। प्लस मतलब कॉन्केटिनेट ऑपरेटर यूज किया। अभी इंपॉर्टेंट वर्ड, रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वर पोर्ट, मतलब सर्वर पोर्ट गेट करके देगा, सर्वर नेम गेट करके देगा, गेट प्रोटोकॉल देगा, गेट कंटेंट टाइप देगा, कंटेंट रेट, सब कुछ मैं गेट कर रहा हूँ, लेकिन किस में से, रिक्वेस्ट में से। और वो कॉन्केटिनेट किसके साथ कर रहा हूँ मैं, जो डबल कोट्स में टेक्स्ट है, जैसे सर्वर पोर्ट कंटेंट रेट रिमोट एड्रेस, इसके साथ कर रहा हूँ। और ये सब कुछ एम्बेड है HTML का कोड जैसे, किसके अंदर, जावा कोड के अंदर। तो ये सब कुछ डिस्प्ले होगा। बाकी की दो मेथड लिखनी है हमें, जो एम्प्टी रख सकते हो आप, कौन सी, पब्लिक स्ट्रिंग गेट सर्वलेट इन्फो एंड पब्लिक सर्वलेट कॉन्फिग गेट सर्वलेट कॉन्फिग। इसका आउटपुट देखो, आप कुछ भी टाइप करोगे तो यहाँ पे तो सबमिट और रीसेट जो इनपुट टाइप था HTML पेज का, ये आउटपुट है ये। और आउटपुट मेरा क्या आएगा, सर्वलेट का सर्वर पोर्ट 8080, नेम लोकल होस्ट, प्रोटोकॉल HTTP, कंटेंट टाइप नल लेंथ -1, रिमोट एड्रेस रिमोट होस्ट ऑथर नेम एंड ऑल दैट। ये था आपका सिंपल जेनेरिक सर्वलेट के रिगार्डिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे HTTP। इन शॉर्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, सर्वलेट। सर्वलेट तीन टाइप से कर सकते हैं, एक्सटेंडिंग सर्वलेट, बाद में जेनेरिक सर्वलेट, HTTP सर्वलेट। जेनेरिक सर्वलेट में 5 मेथड रहेगी, उसमें से इम्पोर्टेंट इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय सर्वलेट कॉन्फिग वाली रहेगी। हर एक के अंदर इंटरफेसेस है, हर एक के अंदर क्लासेस है, क्लासेस की मेथड रहेगी जो उसका इंडिविजुअल वर्क करेगी। बुक में से प्रोग्राम अच्छे से देखो, इजी है, समझ में आएगा। डाउट रहेगा तो पूछो। अभी आपके एग्ज़ाम भी जल्दी ही आएगी, क्योंकि केटी की एग्ज़ाम सब खत्म हो रही है 5 तारीख तक। सबको ऑल दी बेस्ट और अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।